क्वेश्चन वन। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है 8 फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू होगी। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, और इन सभी का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो इससे हमें वैल्यू मिलेगी 40320। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होगा। तो 4 फैक्टोरियल को हम स्प्लिट करके लिखने वाले हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। इन दोनों में से हम 3 फैक्टोरियल को कॉमन निकालेंगे, इधर आएगा 4 माइनस 1, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन 6, और 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। क्वेश्चन टू। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मींस 6 और 4 फैक्टोरियल मींस 24, तो 6 प्लस 24 30, और 7 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 30, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। कंप्यूट करना है, चलो कंप्यूट करके देख लेते हैं। तो 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को हम स्प्लिट करके लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4, तो इधर चला है 7 फैक्टोरियल। इन दोनों में से भी 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 4, 3 फैक्टोरियल में 6, और ये आएगा 5, और 5 से 30। अब देखते हैं 7 फैक्टोरियल के लिए, इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब 5 से 30 तो हमें यही मिल गया, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि 7 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 30, तो कह सकते हैं इट इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन थर्ड। इसमें हमसे कहा जा रहा है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हम 8 फैक्टोरियल को स्प्लिट करके लिखने वाले हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8, और 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल मीन्स है 2, तो 2 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स, तो 7 4 जा 28। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन फोर्थ। फाइंड x if 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो हम इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का हम लेंगे एलसीएम, और 7 फैक्टोरियल मींस इट ऑलरेडी इंक्लूड्स 6 फैक्टोरियल, तो एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो इधर मिलेगा हमें 7, तो 7 इंटू 1 7, और 7 फैक्टोरियल 1 टाइम कट जाएगा, इधर आएगा x अपॉन 8 फैक्टोरियल को हम स्प्लिट करके लिखेंगे, यानी 7 फैक्टोरियल इंटू 8। 7 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, 7 अपॉन 8, 8 इंटू 8 64, तो x इक्वल्स टू 64। क्वेश्चन फिफ्थ। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन। इस क्वेश्चन के एक्चुअल में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में n इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 2, और सेकंड पार्ट में n इक्वल्स टू 9 एंड r इक्वल्स टू 5। तो इन दोनों के लिए हम n और r की वैल्यू को इनसे रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पर n की वैल्यू को हम 6 बोलने वाले हैं, और r कितना रखेंगे 2, तो ये आएगा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इधर दिखाई देगा 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के टर्म्स में स्प्लिट कर लेते हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6, नीचे दिखाई देगा 4 फैक्टोरियल, और इससे ये कट जाएगा, तो इससे आंसर आएगा 30, 5 से 30। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें n को रिप्लेस कर देंगे 9 से, तो 9 फैक्टोरियल, और r को रिप्लेस करेंगे 5 से, तो 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। इससे दिखाई देगा 9 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, और इस 9 को भी स्प्लिट करेंगे 4 फैक्टोरियल के टर्म्स में, तो इधर दिखाई देगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, नीचे आ रहा 4 फैक्टोरियल, ये से कट जाएगा, और इन 5 नंबर की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर दिखाई देगा 15120।